अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाएंगे एक बच्ची के लिए लॉन्ग योक फ्रॉक, जिसके लिए हमने नीचे अम्ब्रेला कट और नोकों वाली बनाएंगे। तो हमारे पास जो योक है उसका कितनी लंबाई हमने कितनी चौड़ाई लेनी है, 15 इंच इसकी हमने लंबाई ली है और 14 इंच से थोड़ा सा ज़रा सा कम है जो इसकी चौड़ाई है। इसको हमने डबल किया हुआ है। सबसे पहले हम इसके ऊपर शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये हमने तीरे का निशान लगाया 4.5 पे, 4.5 पे हमने इधर से निशान लगाया। दोनों निशानों को हमने यूं इस तरह से मिला देना है और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर से हल्की सी कटिंग करते हैं यहाँ से। अब नीचे वाली जो साइड है यहाँ से ये थोड़ा सा कपड़ा जो ज़्यादा है बराबर कर लें इन दोनों को। अब इन दोनों पीसेस को अलग-अलग करें और इनके नेक की कटिंग कर लें। नेक की कटिंग हम कैसे करेंगे, बैक साइड का जो नेक है ये हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड से भी हम इतना ही लगाएंगे और इसको हम यूँ राउंड में इसकी शेप बनाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके फ्रंट वाले का ऊपर से तो उतनी रहेगी, लेकिन नीचे से इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा कर देंगे। 2.5 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को भी इस तरह से मिला दें। नेक की कटिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो कि आप इस तरह राउंड शेप में नहीं बना सकते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसकी डिटेल में बता दूंगी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। इस तरह से हमारी दोनों फ्रंट और बैक नेक की कटिंग होगी। अब हम नीचे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। एक कपड़ा हमने लिया है जिसकी लंबाई 9 इंच है, 9.5 इंच। अब इस पे हम यहाँ से 3.5 पे निशान लगाते जाएंगे। इसी तरह हम फीते को घुमा के 3 पे लगा लें। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये सर्कल कट हमारे पास ये निकल आएगा। इस तरह से सर्कल हो जाएगा। आप इसको खोल के पेटी के साथ नाप के देख लें। अगर ये चीज़ कम हो तो आप इसकी ज़रा सी कटिंग और कर सकते हैं। पहले इसकी कटिंग ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि ये अगर ज़्यादा हो जाए फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कम हो तो आप थोड़ी सी कटिंग और कर लें। ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है। ये बराबर हमने रुमाल जैसा कपड़ा था, बिल्कुल चकोर, जिसको हमने यूं एक कोने रुख का तय करके तो उसको फिर हमने इस तरह से तय किया, डबल तय उसकी लगाई है और फिर उसके यहाँ से एक सर्कल कट किया है जो हम नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने इस कपड़े को यूँ तय किया है, डबल कपड़ा है। इसको हमने इस तरह से रखा है और हमने ये स्लीव्स की ऊपर वाली साइड है, यहाँ से हमने 4 इंच तक निशान लगाया है। और अब हम इस साइड से नीचे वाली साइड से हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। इस निशान को हम तकरीबन हाफ तक इसी शेप में लेके जाएंगे और ऊपर से हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। आप इस कटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने बच्चे की स्लीव्स के हिसाब से। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। इसके सेंटर बनाने के लिए निशान लगा लें या कट लगा लें हल्का सा। चले आइए अब इसको स्टिच करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने योक के फ्रंट वाली साइड पे नेक से 1/2 इंच छोड़ के तो ब्रीक प्लेट डालेंगे। तकरीबन 8 इंच तक हम ये प्लेट डालेंगे और इस तरह हम यहाँ से इस प्लेट को बाहर निकाल के इतना धागा छोड़ के हम इसको कट कर देंगे। और फिर हम इसके साथ ही एक और प्लेट डालेंगे इस साइड पे। एक पैर की जगह छोड़ दें आप।
इसी तरह हम दोनों साइडों पे 4-4 प्लेट डाल देंगे और उनके सेंटर में हम नीचे वाली जो दामन वाला हिस्सा है घेर वाला, उसके जैसी पट्टी लगा के नीचे बोल लगाएंगे ताकि थोड़ी स्टाइलिश योक बन जाए। इस तरह से हम योक की दोनों साइडों पे 2-2 प्लेट डालते हैं। प्लेट हमने इस तरह से 4-4 प्लेट दोनों साइड पे डाल ली हैं। तकरीबन 8-9 इंच तक हमने ये प्लेट डाले हैं। अब हमने एक 1/2 इंच चौड़ी पट्टी जो है उसको दोनों साइड से यूँ फोल्ड किया है और इसको हम इन प्लेटों के सेंटर में रख के लगाएंगे। चलिए आए मैं आपको बताऊं कैसे लगानी है। सेंटर में रखेंगे और दोनों साइड पे सिलाई लगा के हम इसको दोनों साइड के जो प्लेट है इनके सेंटर में फिक्स कर देंगे। नीचे से कपड़े को यूं खींच के रखें। इसी तरह दोनों साइड के जो प्लेट हैं उनमें सेंटर में जो है पट्टी वो फिक्स कर देंगे। पट्टी को यूं पूरा करके यहाँ से कटिंग कर दें। इस तरह से ये करते जाएं और अब नीचे से यहाँ से मोड़ के इसको फिर यहाँ से सिलाई को इस तरफ को टर्न करें और ऊपर की तरफ ले जाएं। इस तरह से आप इसको सिलाई लगाते हुए इस तरफ से ये सिलाई ऊपर ले जाएं। इस तरह हमारी ये पट्टी जो है इसके सेंटर में लग जाएगी। इस तरह दोनों तरफ हम पट्टियाँ लगा लेंगे। पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं। अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। इसी तरह दूसरे शोल्डर की सिलाई लगाएं। अब हम फ्रॉक की नेक पे पाइपिंग करेंगे। बैक पे हमने एक 2.5 इंच का कट लगा लिया था ताकि इजीली बच्चे को गला पहनाया जा सके। और मुर्गी को इस तरह मोड़ते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। फुल नेक की इसी तरह से मगजी लगा लें। अब हम मगजी को अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह फुल नेक की जो पाइपिंग है हम अंदर की तरफ करते जाएंगे। इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको मेरे किसी टॉपिक की समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि मैं आपको और ज़्यादा आसान तरीके से बताऊं। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको इजी तरीके से मैं बताऊं। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स की फ्रंट वाली साइड को हम बारीक मोड़ के तो सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दोनों स्लीव्स पे सिलाई लगाएंगे। फिर बाद में हम 1/2 इंच छोड़ के इसमें इलास्टिक लगा लेंगे। हमने 1/2 इंच फ्रंट से छोड़ के जहाँ से हमने मोड़ा है और उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक को हल्का हल्का खींचते जाएं और साथ साथ रखते हुए सिलाई लगाएं। इसी तरह दोनों स्लीव्स में इलास्टिक लगा लें। इलास्टिक हम लगा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन स्लीव्स को योक के साथ जोड़ेंगे। दोनों स्लीव्स की चुन्टों को ऊपर से बराबर करते हुए इसके साथ जोड़ दें। हल्की हल्की चुनटे देते जाएं और इसको जोड़ते जाएं। दोनों स्लीव्स को जोड़ लें। स्लीव्स हमारी जुड़ चुकी हैं। अब हम योक की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड की सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे वाला जो हमने सर्कल कट किया था उसको हम योक की चौड़ाई के साथ नापेंगे। जितनी हमने फिटिंग किया उसके बाद जितनी रह गई है, अब हम उसकी एक साइड से एक नोक से हमने जो कट लगा के निशान लगाया था उसको हम योक के साथ रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से ये जो हमारी योक वाला हिस्सा है ये हम इस सर्कल के अंदर से यूँ निकाल लेंगे और आहिस्ता से इसके साथ रखते हुए इस कपड़े को जो नीचे वाला हमने कट किया है इसको हम खींचेंगे नहीं कि इसमें अरेब है इसलिए ये कम ज़्यादा हो सकता है। ये राउंड में इसके साथ योक वाली
इसी के साथ रखते हुए कपड़े के हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से पूरी राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दूसरा कट जो है ये दूसरी सिलाई के ऊपर आ गया। इसी तरह फुल योक की हम सिलाई लगा देंगे। अब हम नीचे वाले जो घेर है उसको मोड़ लेंगे। इस तरह से इस कपड़े को मोड़ते हुए चारों कोने इसके अच्छी तरह से मोड़ के सिलाई कर लें चारों साइड से। आप चाहें तो पीको करवा लें, लेस लगा लें, लेकिन हम सादा ही मोड़ेंगे। आज की हमारी फ्रॉक जो रेडी है, ये देखें इसके चारों कोने ये नीचे हैं और इस तरह से हमने इन पट्टियों के ऊपर ये बो बना के लगा दिया, बाजू में इलास्टिक लगाई है। इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।